स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे साइंस यानी विज्ञान में पास होने की ट्रिक। यहाँ पे हम आप सभी को साइंस में पास होने की बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाले। अगर आप सभी लोग अभी तक साइंस में कुछ नहीं पढ़े हो, आप लोग साइंस में कमजोर हो, ठीक है, आप सभी की जो साइंस की तैयारी है वो बिल्कुल 0% है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं, ठीक है, आपकी एग्जाम आपके सर पे है और आप सभी के दिल की धड़कनें बढ़ रहे हैं कि हम साइंस में फेल ना हो जाए। तो यहाँ पे हम आप सभी को साइंस में पास होने की एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं, जिससे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी अपने बोर्ड एग्जाम में इस ट्रिक का यूज करके साइंस में पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा नंबर ला सकता है, ठीक है। अगर आप सभी लोग अभी तक साइंस में कुछ नहीं पढ़े हो और आप सभी को साइंस में अभी तक कुछ याद भी नहीं हो पाया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को साइंस में आप सभी को केवल ट्रिक से कैसे पास होना है यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका बताने वाले हैं। और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी, पूरे 100% की गारंटी हम लेते हैं कि आप सभी लोग को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आप सभी का, यानी आप लोग बिल्कुल 100% एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है। इस ट्रिक को देखते ही आपकी कॉपी में टीचर खुश हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। और यहाँ पे, ठीक है, अगर इस ट्रिक को आप लोग जान गए, समझ गए, ठीक है, सिर्फ ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं तो आप लोग कभी जिंदगी में साइंस में फेल नहीं होगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और यहाँ पे जो हम आपको वीडियो बताएंगे, ये जो वीडियो है, ठीक है, यानी इस वीडियो में जो हम आपको ट्रिक बताएंगे वो आप सभी को पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसलिए ये जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आप लोग अगर इस ट्रिक का यूज, इस तरीका का यूज अपने एग्जाम में करते हो तो 100% आप सभी लोग साइंस में पास हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को कैसे इस ट्रिक का यूज करना है और आपको साइंस के पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है बिना पढ़े, आपको चित्र कैसे बनाना है, सभी चीजें हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो इस तरीके से देखिए, ये है आपका साइंस का 2024 का पेपर है, ठीक है। आप सभी को साइंस में यानी कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या क्या ट्रिक यहाँ पे हम बताने वाले। सबसे पहले कि हम आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक, ठीक है, पेपर में आए सभी प्रश्नों का ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे, यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके बाद जो न्यूमेरिकल आते हैं आपके 4 से 6 नंबर के। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, आपको लगाने भी नहीं आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आता है, तो आपको न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप सभी के पेपर में कोई चित्र आ गया और आपको, ठीक है, चित्र वाले क्वेश्चन आप सभी को नहीं याद है तो आपको कैसे क्या करना है, और अगर कोई रिएक्शन आ गया, ठीक है, अभिक्रिया आ गया तो उसको आपको कैसे बनाना है, ये सभी ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे, इसके बाद हम आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 4 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी के पेपर में यानी 20 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यानी चाहे जितना क्वेश्चन रहेगा आपको ट्रिक क्या लगाना ये समझना है। यहाँ पे देखिए, आपको बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करने का ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी के पेपर में कोई इस प्रकार का क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई दिया है, अगर उसके ऑप्शन में कोई इस तरह से ऑप्शन दिया हो A और B, ठीक है, यानी कोई ऑप्शन है A और B दोनों, तो आप सभी को क्या करना है, क्या ट्रिक लगाना है। जैसे आपको एग्जाम्पल देखिए, लाइक यहाँ पे दे दिया कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर आप सभी का कोई ऑप्शन इस तरह से आ गया कि यहाँ पे C ऑप्शन है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है, अगर ये दोनों वाला ऑप्शन आ गया तो आपको बिना सोचे इस दोनों वाले ऑप्शन पे यानी ये जो दोनों वाला है इस पे आपको टिक मार देना है, आपका 100% जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र इसमें है A वाले में और विद्युत क्षेत्र ये B वाले में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन रहता है A और B दोनों, तो ये क्या है,
ठीक है, ये सही हो जाता है। यानी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो सही हो जाएगा, अगर ए और बी दोनों आ गया तो ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चारों ऑब्जेक्टिव में से इसी वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको टिक मारना है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आ गया तो आपको ये ट्रिक लगा देना है। इसके बाद देखिए, अगर आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए, ठीक है, और एक ऑप्शन है यहाँ पे सभी या इनमें से सभी, तो आपको सभी को यही वाले ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पे जैसे देखिए क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या इसको सभी में नापा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनमें से सभी एक ऑप्शन है इस तरीके से, तो आपको ये ऑप्शन नंबर डी पे मार देना है। ठीक है, यानी इनमें से सभी अगर आ गया तो आपको यही वाले ऑप्शन को चूज करना है, आपका 100% जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक रहा, आपको ये ट्रिक लगा देना है। देखिए, अगर आप लोग को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इस टाइप के भी ऑप्शन, ठीक है, एक आध दो ही दिए हैं, तो इसके बाद आपको क्या ट्रिक लगाना है। एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा जो सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ए और सी होता है। ठीक है, यानी लगभग देखा जा चुका है कि ए और सी होता है। तो आपको क्या करना है, यानी आपका क्या है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप लोग यानी कि यहाँ पे जैसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप लोग 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपका यानी कि पहला ए हो गया, बी, सी और डी इस तरीके से हो गया। अब आप सभी लोग 5 बार क्या कीजिए कि आप लोग ए वाले ऑप्शन को मारेंगे, 5 बार आप लोग बी वाले ऑप्शन को, 5 बार सी और 5 बार डी। ठीक है, आपको समझ में आया। जैसे यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, 1 से लेकर के 5 तक आप सभी को, ठीक है, ए ऑप्शन को ही चुनना है, सिर्फ ए ऑप्शन को आपको चुनते जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी, अगर अब इसके बाद क्या है, 5 यानी कि 5 से लेकर 10 तक आपको बी ऑप्शन को चूज करना है, 5, और इसके बाद 10 से लेकर के 15 तक आपको सी ऑप्शन को, 15 से लेकर 20 तक आपको डी ऑप्शन को। ठीक है, यानी इस तरीके से आपको ये दूसरा ट्रिक है। ठीक है, आप लोग ये वाला ट्रिक लगा सकते हो अगर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अगर ये ट्रिक आप लोग यूज करते हो तो अगर आपका 10 नंबर का भी सही हो जाता है तो समझिए आप लोग बहुत ही, ठीक है, आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। 10 नंबर, जहां आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वहां आप लोग इस छोटी सी ट्रिक से 10 नंबर के पूरे सही कर लिए, तो समझिए आप लोग बहुत, ठीक है, नंबर ला सकते हो। तो ये हो गया। और इसके बाद आपको यानी कि जो सही होने वाला ऑप्शन होता है वो ए और सी होता है। इसमें आप लोग ये भी ट्रिक लगा देते हैं, यानी ज्यादातर आप लोग ए और सी ऑप्शन को फर्स्ट में मारिएगा, यानी 20 क्वेश्चन है तो 10 ऑप्शन तक आपको ए और सी को चूज करना है शुरुआत के, और लास्ट के 10 ऑप्शन को आपको बी और डी को सही करना है। ठीक है, बी और डी को, तो इस तरीके से आपका सही हो सकता है। तो ये ट्रिक आप लोग लगा दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक रहेगा। इसके बाद देखिए अब आप सभी के न्यूमेरिकल, चित्र वाले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फिजिक्स वाले, ठीक है, यानी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ट्रिक बताना। सबसे पहले की क्वेश्चन आ गया कि ओम का नियम किसे कहते हैं, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया और आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता है। आपको इसमें क्या ट्रिक लगाना है, सबसे पहले कि आपको जो भी नंबर है आपको लिख देना है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको समझिए आप लोग, ये 20 क्वेश्चन था तो ये 21 का क है। ठीक है, 21 का ये क क्वेश्चन है। तो आप सभी को सबसे पहले की प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है कॉपी में। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या यानी 21 नंबर का क ऐसे लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको नीचे ऐसे लाइनिंग कर देना है स्केल की सहायता से। ऐसे करने के बाद अब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले की क्वेश्चन है ओम का नियम किसे कहते हैं। तो आपको इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको इसी क्वेश्चन में से हेडिंग बनाना है। ठीक है, इसमें से हेडिंग क्या बना, ओम का नियम, ये हेडिंग बन गया। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग यहाँ पे उत्तर लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे ब्लैक पेन से ऐसे लिख दीजिए ओम का नियम, हेडिंग हो गया। ठीक है, ऐसे आपको हेडिंग बना लेना है। अब इसके बाद देखिए आपको बिल्कुल नहीं पता है आंसर को कैसे बनाना स्टार्ट करना है आपको। अगर छोटी सी ट्रिक है वो समझ गए आप लोग तो पूरे 60 क्वेश्चन जितने भी साइंस में आएगा सभी में वही ट्रिक लगा दीजिएगा, 100% आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाओगे। आपको क्या करना है, देखिए शुरुआत कैसे करना है, ओम का नियम हेडिंग डालना है। अब आपको शुरुआत करना है ओम के नियम के अनुसार, यानी जो क्वेश्चन है उसी से आंसर बनाना स्टार्ट करना है। ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि, यहां तक लिख देना।
उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, डैश डैश है, उसे ओम का नियम कहते हैं, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक, तो देखिए आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना लिख दीजिए, आप सभी को नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर एग्जामिनर जरूर देंगे। और अगर आप लोग इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जैसे आपको ओम के नियम से जो है रिलेटेड थोड़ा बहुत अगर फार्मूला याद है, सूत्र याद है, जैसे ओम के नियम के बराबर सूत्र होता है R बराबर V/I होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अगर आप सभी को ये सूत्र याद है तो आप लोग इस सूत्र से भी, ठीक है, आप लोग इस सूत्र से भी ओम के नियम का परिभाषा डेफिनेशन बना सकते हो। इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, इसका सिंबल इस तरह से होता है। अब आप सभी को क्या करना है, जैसे आप लोग इस सूत्र से कैसे बना दोगे, देखिए आपको और अच्छा नंबर चाहिए तो आप, और अगर आप सभी को 4 नंबर का है, 4 नंबर पूरा चाहिए तो आपको क्या करना है, यानी कुछ और अच्छे तरीके से आपको बना लेना है। जैसे यहाँ पे आप सभी को इस सूत्र से भी आप लोग इसका ओम के नियम का पूरा परिभाषा लिख सकते हो, सही सही बिल्कुल। ये क्या है, V जो है विभव है और I जो है धारा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि विभव, ठीक है, विभव तथा धारा, ठीक है, आप लोग क्या लिख सकते हो, ये विभव है और ये धारा है, ये क्या है, बटे में है तो ये अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, विभव तथा धारा के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, या विभव तथा धारा के अनुपात को, उसे हम ओम का नियम कहते हैं, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, आप सभी को, यानी ये जो यहाँ पे सूत्र है, आप लोग इस सूत्र से भी इसको लिख सकते हो। अगर आप लोग इतना लिख दिए तो आपको क्या है, 4 नंबर का है तो पूरे आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना लिखने से, विभव तथा धारा के अनुपात को, यानी अगर इतना लिख दिए तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप सभी को ये सूत्र नहीं याद है और आपको ये नहीं याद है, ठीक है, तो हमने जितना बताया सिर्फ, यानी ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहलाता है कि डैश डैश, या आपको यहाँ पे डैश डैश नहीं करना है। ठीक है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। सिर्फ इतना अगर लिख दिए तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर इतना लिख दिए जैसे हमने लिखा है तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर पूरे एग्जामिनर दे देंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी 60 क्वेश्चन आएगा, आपको पहले उसी क्वेश्चन से ही आंसर ऐसे, यानी अनुसार ऐसे स्टार्ट करना है बनाना। ठीक है, उसके बाद आपको कोई अगर उससे रिलेटेड सूत्र फार्मूला याद है, या उससे आप सभी को थोड़ा बहुत भी उस क्वेश्चन से जो आपको कीवर्ड खोजना है, कीवर्ड आप सभी का थोड़ा बहुत भी मिल रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन विद्युत से रिलेटेड है, ठीक है, या कोई दर्पण से रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत भी आपको हिंट्स मिल रहा है, कीवर्ड मिल रहे हैं, तो आप लोग उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी, अगर आपको कोई भी आंसर याद है तो आप लोग पूरी किताब से जो आपको आंसर अच्छे तरीके से याद है आप लोग लिख सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्याएं डालकर वहां पे आपको, वहां पे एग्जामिनर 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर 1 नंबर जरूर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक लगा देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रिक हम फिजिक्स के पार्ट के न्यूमेरिकल का देख लेते हैं, और इसके बाद हम आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे करना है और आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन को कैसे करना है ये बताएंगे। तो सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक न्यूमेरिकल है ख, यहाँ पे दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, 30 सेमी है, और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी दूरी पर बने। 4 नंबर का ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, सवाल है, और आपको ये बिल्कुल लगाने नहीं आ रहा है और आपको सूत्र वगैरह भी नहीं पता है, आपको कैसे इसको ट्रिक से लिखना है। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे 21 नंबर का क्वेश्चन है तो 21 का ख, ठीक है, और इसके बाद आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप सभी को, ठीक है, उत्तर ऐसे लिखने के बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है सवाल को लगाना। सबसे पहले आपको शुरुआत करना है, देखिए सवाल लगाने का जो सबसे सही तरीका होता है, यानी वो होता है स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। आपको स्टार्ट जो करना है वो इम्पोर्टेंट तरीके से करना है, और एग्जामिनर सिर्फ वही देखते हैं और आपको नंबर देते हैं। आपको शुरुआत करना है प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, कामा लगा। इस तरीके से आपको प्रश्नानुसार दिया है, ऐसे कामा लगाकर लिख देना है। इसके बाद इसमें जो भी दिया है मान, उसको आपको चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, एक उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी, और आप लोग साइंस पढ़ते हो तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि फोकस दूरी को किससे शो करते हैं, तो उसको यफ से करते हैं। ठीक है, फोकस यानी यफ से, यफ बराबर यहाँ पे कितना दिया है, देखिए उत्तल लेंस है तो आप सभी को यहाँ पे जो फोकस दूरी है उसको प्लस में रखना है। ठीक है, यानी यहाँ पे 30 सेमी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें,
जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से ठीक है 20 सेमी की दूरी पर बने। यानी यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये प्रतिबिंब की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे दे दिया v, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं। ठीक है, तो v बराबर यहाँ पे कितना दे दिया 20 सेमी। और यहाँ पे देखिए क्या पूछ रखा है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी को आपको ज्ञात करना है। आपको लिखना है u। ठीक है, स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल ही लिखिए। u जो है आप सभी को ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी u जो है आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, u बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीजें आप सभी को ज्ञात करना है। और यहाँ पे आप सभी को लिखना है हल। और अगर आप सभी को यानी इतना आप सभी को लिख देना है। ठीक है, अगर आप लोग इतना सिर्फ लिख देते हो, यानी जो मान दिया है उसको चिन्ह के साथ लिखना है। और शुरुआत आपको कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे हमने किया प्रश्नांतर कामा दिया है। ठीक है, कामा, और इस तरीके से आपको ये मान जो दिया है, जो मान है वो इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ फोकस दूरी है तो आपको यप से लिखना है, प्रतिबिंब की दूरी है v से लिखना है, वस्तु की दूरी है u से लिखना है। ठीक है, इतना अगर आप लोग कर देते हो तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर आपको आराम से यहाँ पे 2 नंबर दे देगा। ठीक है, सिर्फ इतना स्टेप करने से, स्टेप मार्किंग होता है आपका, कोई भी क्वेश्चन स्टेप मार्किंग होती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आधा स्टेप के 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ कर दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप सभी लोग को इतना, यानी आप लोग अपने पास कॉन्फिडेंस रखते हो, दिमाग आपके पास अगर माइंड यूज करते हो, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग सूत्र भी इसका लिख सकते हो। देखिए यप है, भी है, यू है। अब आप लोग थोड़ा बहुत साइंस का किताब कभी, ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे, साइंस पढ़ रहे हो तो ये जानते ही होंगे कि यहाँ पे यप दे दिया, भी दे दिया, यू दे दिया, तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला निकल सकता है, थोड़ा थोड़ा हमारे माइंड में आ रहा है। ठीक है, वो क्या है, 1/के यप बराबर 1/के भी, ठीक है, प्लस 1/के यू। ये क्या है, सूत्र है। अगर आपको ये भी तरीका पता हो गया तो आप लोग ऐसे सूत्र भी लिख दीजिए, आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप लोग ये भी जानते हो कि हाँ थोड़ा बहुत सवाल भी हल करना जानते हो और अधिक नंबर लेना चाहते हो, यानी पूरे 4 नंबर लेना चाहते हो, तो आपको जो भी यहाँ पे मान दिया है इसके बराबर उसको आपको रखकर सॉल्व कर देना। अगर नहीं आता सिर्फ इतना छोड़ दीजिए करके इतना लिख दो, नहीं सूत्र याद है इतना, आप लोग नहीं बना पा रहे हो इतना लिखो, यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। सूत्र भी लिख दिए, 3 नंबर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को ट्रिक लगा देना है। कि आगे हम केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या ट्रिक लगाना है, जैसे यहाँ पे दे दिया कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उसके गुणधर्म लिखिए। ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब आप सभी को क्या करना है, यानी आपको ये छोटी सी ट्रिक हम बता दिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में यही ट्रिक आप सभी को लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले की प्रश्नोत्तर संख्या, इसके बाद आपको इसी क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाना है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो आपको ये पूरा हेडिंग ले लेना है। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये आपकी 6 नंबर में भी आता है। अब आपको नहीं पता है बिल्कुल आपको शुरुआत कैसे करना है, बेकिंग सोडा बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में ही बनेगा, प्रयोगशाला में ही बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि कहीं पर भी ये बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनता है, प्रयोगशाला में बनता है, तो आपको लिखना है कुछ इस तरह से, प्रयोगशाला में आपको जो चीजें है उसको लिखना है। ठीक है, प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा का निर्माण, ऐसे आपको लिखना है, इसी क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं ठीक है। ठीक है, प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा का निर्माण, और यहाँ पे किससे होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये आप सभी को ठीक है थोड़ा सा तैयार कर लेना है कि हाँ सोडियम कार्बोनेट से ही हो रहा है। बेकिंग सोडा है तो ये सोडियम इसका बेकिंग सोडा का जो नाम है, ठीक है, ये इसका जो नाम है ये सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है बेकिंग सोडा का। तो आपको जान लेना है कि इसका नाम जो है रासायनिक वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ये सोडियम कार्बोनेट से ही मिलकर बना है। तो आपको लिखना है सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3, ये इसका सूत्र होता है। अगर आपको ये सूत्र पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन। अगर यहाँ पे जली विलयन, अगर कोई भी जली विलयन पूछेगा तो आपको वहां पे यानी H2O लिख देना है। ठीक है, जली विलयन में गैस यहाँ पे बोला है, यानी गैस कोई है CO2 गैस, यहाँ पे लिख लीजिए, गैस को प्रवाहित करने पर बनता है, ऐसे आपको लिख देना है। अब आप सभी को यहाँ पे थोड़ी सी रिएक्शन लिख देना है। देखिए रिएक्शन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे आपको रिएक्शन लिखना है, ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे आप सभी को
सोडियम कार्बोनेट, यानी ये जो सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का, अगर आप लोग सोडियम का सूत्र जानते ही हो, सोडियम, ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा इसका तत्व, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र CO3 होता है, तो यहाँ पे Na2CO3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जली विलयन बोला है तो आपको H2O लेना है, और यहाँ पे गैस बोला है तो आपको CO2 गैस अक्सर यूज होता है तो CO2 गैस ले लेना है। इसके बाद आप सभी को ये पूरे जोड़ करके, ठीक है, यानी जो सोडियम बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो आपको याद कर लेना है, बेकिंग सोडा का सूत्र, ठीक है, यानी AHCO3, ये इसका सूत्र होता है। तो ये आप सभी को इसी तरीके से लिख देना है। यही जो है, इतना लिखने के बाद आपको ये चीजें लिख देना है। ये 100% बिल्कुल राइट हो गया। यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या कितना है, 2 है, तो आपको इधर भी सोडियम की संख्या 2 करना है। यहाँ पे 2 लिख दीजिए, सोडियम की संख्या 2 हो गया, बाकी सब यहाँ पे जो है मेंटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, लिखना है पूरा। देखिए कितना आसान तरीका है, सिर्फ इतना लिख दो। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर एग्जामिनर, ठीक है। अगर ये सूत्र वगैरह लिख दिए तो 3 नंबर, अगर ये सिर्फ इतना ही लिखे तो आपको, ठीक है, 2 नंबर जरूर दे देंगे, यानी एग्जामिनर आप सभी को नंबर जरूर देंगे आपको। इसी तरीके से ये छोटी सी ट्रिक को आप लोग जान जाओ। अगर ऐसा कोई भी क्रिया विधि आ गया, ठीक है, लिखने के लिए, बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि, तो आप लोग इसी तरीके से, ठीक है, उसका निर्माण ऐसे ही आपको करना है। देखिए इस तरीके से अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग मान लीजिए यहाँ पे 1-2। अब यहाँ पे आ गया कि अमोनियम क्लोराइड, यानी कोई भी रिएक्शन आ गया, आपको यही ट्रिक लगाना है। अमोनियम क्लोराइड यानी नवसाधर को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको इसमें क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले कि आपको अमोनियम क्लोराइड बोला है, इसका सूत्र यानी ये अमोनियम का सूत्र आप लोग जानते हो, अमोनिया का NH, इसका अमोनियम यानी NH4 होता है, क्लोराइड का मतलब इसमें जो है क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, NH4Cl हो गया। अब आप सभी को यहाँ पे बोला है कि इसको गर्म करना है, तो गर्म करने की सिंबल इस तरीके से होता है, यानी ये त्रिभुज के आकार का होता है, ये गर्म करने की सिंबल। जब आप लोग इसको गर्म करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, यानी क्या बनता है, यही पूछ रखा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, इसको NH3 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे NH3 हो गया, एक ठो H यहाँ पे बचा है, 4 H है, यहाँ पे एक हमने 3 H लिखा है, एक H बचा है, यहाँ पे इसको HCl ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे NH3 निकल जाएगा और यहाँ से HCl, एक H बचा है तो हमने इसको Cl के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा है उसको लिख दीजिए NH3 प्लस HCl, ठीक है, ये है अमोनिया गैस। तो यहाँ पे यही है, बस बहुत ही सरल है। आपको छोटी सी यानी अमोनिया क्लोराइड जो बोला है, पहले उसका आप लोग सूत्र बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्लोराइड है, आप लोग जान जाइए कि क्लोरीन होता है Cl, अमोनिया है इसका NH4 होता है, ठीक है। अमोनिया है तो NH3 होता है, अमोनियम है तो NH4, ठीक है। आपको सिर्फ पहले ये सूत्र जरूर लिखना है, और इसके बाद जो बोला है गर्म करने की, तो गर्म करने की सिंबल, उसके बाद आपको इसी सूत्र को तोड़कर, ठीक है, यानी इसको अलग अलग करके आपको ऐसे लिख देना है। ये बिल्कुल 100% राइट हो गया। 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आप लोग पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आप सभी को चित्र वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। चित्र वाला क्वेश्चन 6 नंबर का आता है आप सभी के पेपर में, तो आपको इसको कैसे करना है। जैसे आप सभी का कोई भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी 29, 30, 31 कोई भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख सकते हो जो आपके पेपर में रहेगा। अब आप सभी को जैसे चित्र आ गया कि पाचन तंत्र, ठीक है, यानी मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनिए। आप सभी के क्लास 10 साइंस में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो अगर आप सभी को देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र है, तो आपको सबसे पहले कि मनुष्य बोला है यानी मानव बोला है, तो आपको क्या करना है, मानव का चित्र बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और मानव का चित्र किस टाइप का, यानी आप सभी को एक सबसे पहले कि यहाँ पे मानव बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है, इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग ऐसे बना लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाक बना दिए इसका, और इसके बाद यहाँ पे ये मुंह बना दिए खाने वाला, और इसके बाद इस तरीके से ऐसे आप लोगों ने गर्दन बनाया। इसके बाद इधर आपको ऐसे कर देना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। और इधर इसका खोपड़ी बना लेना है, और इसके बाद यहाँ पे गर्दन बनाना है, और इधर आप सभी को ऐसे कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मानव का बोला है तो यहाँ पे मानव का ही हम बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आप सभी को यानी मानव है, अब भोजन वगैरह जो भी पानी वगैरह मानव करता है, खाता है, पीता है, तो वो नली के माध्यम से ही उसके, ठीक है, अंदर जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को नली भी बना देना है, ऐसे इस टाइप का कुछ नली आप सभी को ऐसे बना देना है। यानी
बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसे कुछ बनाना स्टार्ट कर देना है, यानी नली वगैरह जो भी है होता है आपको थोड़ा बहुत ऐसे नली बना देना है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे नली आप सभी को बना देना है इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना है, मानव का चित्र बोला है तो आपको इस तरीके से क्या करना है, एक मानव बना देना है और उसके अंदर जो भी आप लोग को समझना है कि जो भी हम भोजन करते हैं तो वो हमारे जो अंदर है वो नली होगा, ठीक है। आहार नाल होंगे जिसके माध्यम से हमारे भोजन पानी जाते हैं अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से नली ऐसे नली वगैरह बना देना है, खींच देना है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी आपको खींचना है खींच देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आपको करना है, इधर उधर ऐसे घुमा करके नली होता है पेट में, तो आपको इस तरीके से नली वगैरह बना देना है, ठीक है। और लास्ट में ऐसे यहाँ पे आपको बना देना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से सिर्फ कर देते हो, ठीक है, तो आप सभी अगर और आप लोग अगर यहाँ पे जैसे इसको जो भी चीजें यहाँ पे आपको पता है कि ये मुख होता है, ठीक है, जिससे हम लोग भोजन खाते यानी भोजन को लेते हैं, और उसके बाद मुख में क्या क्या होते हैं, दांत होते हैं जिससे भोजन को चबाया जाता है, काटा जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसमें ये इस नली को आप लोग लिख दीजिए इधर कि ये आहार नाल है, ठीक है, नाल है, इस तरीके से आपको लिख देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ये क्या है, ग्रसनी है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ग्रसनी है। और आपको अगर ये भी पता है तो आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये जो है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये इसी में आप लोग लिख सकते हो, कोई भी ऐसे नली को ऐसे लिख दीजिए कि ये छोटी आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है इस तरीके से। यानी थोड़ा बहुत ऐसे संरचना कर देना है जो आपको करना है इस तरीके से। इधर आप लोग छोटा सा ऐसे बना करके लिख दीजिए, यहाँ पे हृदय है, ठीक है, ऐसे हृदय है ये, इस तरीके से आपको ऐसे लिख देना है। अब इस तरीके से लिखने के बाद अब आप लोग जैसे मुख हो गया तो उसमें दांत होते हैं। अब पहले हमने भोजन को मुख में लेते हैं, उसके बाद दांत से चबाते हैं, चबाने के बाद फिर उसको अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या करती हैं, ये सब खाना को पीसती हैं। यही सब आपको जो चीजें हैं वही को आपको, यानी जो भी आप लोगों ने ये चित्र बनाया और यहाँ पे जो भी आप लोग दैनिक जीवन में यूज करते हो, खाना को खाते हो, जो भी करते हो, ठीक है, वही चीज आपको इसके बारे में, ठीक है, हेडिंग डाल करके आपको लिख देना है। पाचन तंत्र का कार्य, पाचन तंत्र की क्रियाविधि, आप सभी को हेडिंग डालकर इसके बारे में थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिख देना है, ठीक है। और पहले कि आपको जो चित्र बोलेगा पहले उसको चित्र को बनाने की कोशिश 100% करना है, ठीक है। आप सभी को यानी अगर नहीं भी आता फिर भी आपको कोशिश करना है। थोड़ा बहुत भी अगर आपका जो चित्र है वो रिलेटेड हो जाएगा तो आपको एग्जामिनर वहां पे नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से बनाकर चित्र ऐसा भी अगर बनाकर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके शब्दों में अपने शब्दों में लिख दिए तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर पूरे के पूरे एग्जामिनर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक लगाकर लिख देना है और ऐसे चित्र बना लेना है। कोई भी चित्र आएगा आपको उसको बनाने की कोशिश करना है और उसको थोड़ा सा ऐसे बना देना है, ठीक है, आपको नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज, ठीक है, साइंस के पेपर में कीजिएगा। आप सभी लोग साइंस में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने एग्जाम में करते हो तो आप लोग कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज जरूर अपने एग्जाम में कीजिएगा। अगर आप लोग साइंस में कमजोर हो तो जरूर कीजिएगा, आप लोग कभी फेल नहीं होगे। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही हमारे चैनल पे मैथ में भी पास होने की ट्रिक है और इंग्लिश में भी है, क्लास 10th के हर सब्जेक्ट में है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। और आप लोग को जो ट्रिक चाहिए यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपको जो ट्रिक चाहिए मैथ में पास होने की ट्रिक तो आपको सर्च करना है मैथ में पास होने की ट्रिक और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, उसको लेकर के, ठीक है, मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे भी ट्रिक हमारी आ जाएगी जहां से आसानी से आप लोग देख सकते हो। और ये जो तरीका है सिर्फ हमारे ही तरीका आपके एग्जाम में काम कर सकती है। हमारे ट्रिक के अलावा आप लोग किसी अदर यूट्यूब चैनल के ट्रिक का यूज अपने पेपर में मत कीजिएगा, नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं वो कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं। और ऐसे ट्रिक हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले कमजोर स्टूडेंट अपने साइंस में, ठीक है, साइंस के पेपर में लगा करके 70 पूर्णांक में, ठीक है, वो आसान तरीके से 50 नंबर, ठीक है, 40 नंबर और 60 नंबर लाते हैं। तो आप लोग इस तरीका का यूज जरूर कीजिएगा, आप लोग कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ
इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।